अवसाद या डिप्रेशन, इसे शब्द कहिए, मुद्दा कहिए, विषय कहिए, ये कोई नया विषय या मुद्दा नहीं है। ये बहुत पुराना विषय है, बहुत पुराना मुद्दा है। ये अलग बात है कि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू लोग इसे ज़्यादा सुनने और जानने लगे हैं। पर दिक्कत की बात यह है कि इसमें समझने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है, और जो लोग इसे समझते भी हैं वो लोग उसी एंगल से समझते हैं जिस एंगल से मीडिया या सोशल मीडिया ने इसे दिखाया। तो उस एंगल से समझने के बाद वो बहुत तरह की गलतफहमियां पाल लेते हैं डिप्रेशन या अवसाद को से लेकर के। हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना, और आज मैं आपको अवसाद या डिप्रेशन से जुड़ी 5 ऐसी गलतफहमी बताऊंगी जो हमारे आसपास, हमारे परिवार, या हो सकता है हम खुद अपने अंदर भी उसको पाल के रखते हों। और इससे पहले कि हमारे घर, परिवार, सोसाइटी में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और बाद में हम उसका अफसोस करें, उससे पहले इन गलतफहमियों को जड़ से खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स से इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अवसाद या डिप्रेशन से जुड़ी हुई जो गलतफहमी पूरी सोसाइटी में फैली हुई उसको दिमाग से डिलीट किया जा सके। अवसाद अपने आप में एक इतना डीप टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको एक वीडियो के थ्रू मैं नहीं बता सकती थी, इसलिए मैं इसमें 5 वीडियोस के थ्रू आपके लिए कवर करूंगी। पहले में मैं आज आपको बताऊंगी कि अवसाद या डिप्रेशन से जुड़ी क्या क्या गलतफहमियां लोगों ने पाल रखी हैं। दूसरी वीडियो में अवसाद के क्या क्या ओरिजिनल कारण होते हैं, डॉक्टर्स और काउंसलर के थ्रू नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के नज़रिए से जो खुद डिप्रेशन से 10 साल के बाद बाहर आया, तो उसको पता होता है बेहतर तरीके से कि डिप्रेशन के क्या क्या कारण होते हैं और वास्तविक कारण क्या क्या होते हैं। तीसरा, डिप्रेशन को किस तरह से दूर किया जाए, दूर करने के तरीके। परिवार अलग तरीके से करेगा, आपको खुद अपने अलग तरीके से करना है, सोसाइटी को अलग तरीके से करना है। चौथा, क्यों हो जाता है, क्या क्या लक्षण है, कैसे पहचानिएगा अवसाद। और पांचवा, जो कि आपके कमेंट के थ्रू जो भी आपके सवाल आएंगे, उनके सवालों के जवाब के थ्रू वो वीडियो कवर की जाएगी। तो इस 5 वीडियो के सेक्शन का ये पहला वीडियो है, अवसाद या डिप्रेशन से जुड़ी गलतफहमी। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहली गलतफहमी क्या होती है, अक्सर आपने सुना होगा कि अब आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, उन लोग के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं। ये जो बच्चे या युवा वर्ग है ना, ये सबसे पहली गलतफहमी है। अवसाद या डिप्रेशन सिर्फ एक वर्ग को नहीं होता है, सिर्फ हमारे यंगस्टर नहीं है जो कि इस फेज से गुजर रहे हैं या फेस कर रहे हैं। अवसाद किसी भी वर्ग को, किसी भी जेंडर को, किसी भी एज में हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक बच्चा जिसको ये ख्वाहिश हो कि उसको अपने घर वालों के साथ खेलना है, अगर उसको पूरे दिन मोबाइल दे दिया जाए, आपको लगेगा कि वो मोबाइल देख के बहुत खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक थॉट डेवलप हो जाएगा कि मेरे लिए किसी के पास समय नहीं है, और धीरे 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 वो उसके दिमाग में वो चीज़ें डेवलप होंगी। दूसरा, एक ओल्ड एज आदमी जिससे पूरा परिवार कट ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार के लोगों के पास आजकल समय नहीं है किसी ओल्ड एज के साथ बैठ करके बात करना, वो भी डिप्रेशन का शिकार रहता है। तीसरा, एक इंसान जो सुबह 10 से 7 की नौकरी करता है, अपनी डेली रूटीन में उसका वही है कि 10 से 7 की नौकरी करनी है, घर आना है, खाना खाना है, सो जाना है, उसकी हॉबीज, उसके शौक के लिए उसके पास वक्त नहीं है। आसपास के लोग समझते हैं बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन वो इंसान अंदर से जानता है कि वो अपनी रेगुलर लाइफ से बोर हो चुका है। जो लोग रेगुलर नौकरी कर रहे हों वो शायद इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक औरत या महिला जो कि रोज सुबह उठ करके रात में सोने तक उसका वही काम है, घर के किचन में खाना बनाना, खाना सर्व करना, घर ठीक करना, घर साफ करना, घर के सारे काम करना, और जब वो खाना सर्व करती है उस समय अगर किसी का रिप्लाई आता है कि आज फिर तुमने यही सब्जी बनाई है, ऐसे में उसे भी डिप्रेशन फील होता है। एक यंगस्टर जो सालों से अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे में फैमिली वालों का ये क्वेश्चन, रिजल्ट कब आएगा, तुम कोई और रास्ता क्यों नहीं देख लेते, पैसा कब कमाओगे, नौकरी कब करोगे, उम्र हो गई है, ऐसे सवालों से उस युवा वर्ग को भी डिप्रेशन होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन किसी एक वर्ग का नहीं है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और किसी भी एज में हो सकता है। एक रिटायर आदमी को भी हो सकता है जब वो पूरी तरह से खाली हो गया। तो प्लीज़ डिप्रेशन को कैटेगरी में मत बांटिए कि ये सिर्फ हम लोगों में से जो युवा वर्ग हैं वो ही डिप्रेशन के शिकार है, ना जाने दिन भर क्या सोचते रहते हैं, क्या करते हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था।
ये जो टर्म है ना, इससे बाहर आइए, क्योंकि हो सकता है आपके ये सारी बातें सामने वाले को, किसी को डिप्रेशन में डाल दे। तो ये पहली गलतफहमी अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए कि डिप्रेशन सिर्फ यंगस्टर्स को होता है। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो के लाइक बटन को ज़रूर कमेंट करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी गलतफहमी। दूसरी गलतफहमी क्या है कि डिप्रेशन एक तरह की मानसिक बीमारी है, पागलपन है, इंसान को चिंता करने की आदत है, वो बेचारा दिन भर सोचता ही रहता। आपने फटाक से बेचारा वर्ड यूज़ कर दिया, वो कमज़ोर है। जब घर में किसी को हार्ट अटैक होता है, जब घर में किसी को किडनी की बीमारी हो जाती है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, तो सोसाइटी भर के लोग उसको बहुत सिंपैथी देते हैं कि अरे उसका तो फ्रैक्चर हो गया, उसका किडनी में ये बीमारी हो गई, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो काफ़ी सिंपैथी दी जाती है। लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो लोगों के शब्द, लोगों की भाषा, लोगों की डिक्शनरी के वर्ड, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अरे ज़िंदगी में पहली बार क्या हुआ है, हम लोगों ने भी ये सारे फेज देखे हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो, किसी के पास टाइम है आजकल इतना बात करने का। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी से दिए जाते हैं। तो डिप्रेशन जो है ना, वो कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक क्यों उसको जोड़ा गया है? आपके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपका दिमाग, यानी कि ये आपका जड़ है। जब पेड़ के जड़ में ही कीड़े लग जाएंगे तो पेड़ सूख जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में आज आपको मैं डिप्रेशन या अवसाद के बारे में बता रही हूँ। कोई मेडिकल टर्म में, कोई डॉक्टरी भाषा नहीं, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका दिमाग या आपके आसपास जो लोग भी हैं, उनका दिमाग उनके शरीर की जड़ है। अगर उस जड़ में कोई कीड़ा, एक कीड़ा बैठ जाता है और धीरे धीरे उस जड़ को खोखला बनाता है, ऐसे में उस कीड़े को निकालना बहुत ज़रूरी है। ना कि उसको ये बोलना कि वो बेचारा है, वो कमज़ोर है, वो सोचता रहता है, दिमागी रूप से बीमार है, डिप्रेस्ड है, मानसिक बीमार है, साइको है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। अवसाद क्या है, किस तरह की बीमारी, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। अभी फिलहाल मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं तो डिप्रेशन जो है ना, किसी भी तरह की मानसिक बीमारी नहीं है। जिस तरह से शरीर के सारे अंगों में बीमारी होती है, उसी तरह से दिमाग में जो बीमारी होती है उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना छोड़ दें आज ही से। अब तीसरी गलतफहमी आपकी क्या है? तीसरी गलतफहमी है कि डिप्रेशन का आखिरी स्टेज जो होता है ना, वो सुसाइड होता है। ये बिल्कुल गलत जवाब है। ये बिल्कुल गलतफहमी आपने पाल रखी है कि डिप्रेशन का आखिरी स्टेप सुसाइड होता है। डिप्रेशन का एक स्टेप सुसाइड होता है, जिस तरह से कि हार्ट की बीमारी का एक स्टेप हार्ट अटैक होता है, बट हार्ट अटैक के बाद भी लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से अस्थमा में एक अटैक आता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम की, पर उसके बाद भी लोग ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से डिप्रेशन में भी एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिसमें जो डिप्रेशन को फेस कर रहा होता है उसके अंदर सुसाइड करने की भावना आती है। और ये कुछ सेकंड का ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर उस कुछ सेकंड में कोई उससे बात कर लेता है, उसकी समस्या को समाधान मिल जाता है, तो वो उस ट्रिगर पॉइंट से बाहर आ जाता है और शायद फिर वो सुसाइड करने से बच जाता है। तो डिप्रेशन का आखिरी स्टेज सुसाइड नहीं है। डिप्रेशन का एक स्टेज सुसाइड होता है, वो लास्ट स्टेज नहीं होता है। तो प्लीज़ इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चौथी गलतफहमी सभी के दिमाग में क्या है कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ डॉक्टर्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलतफहमी है आपकी। डिप्रेशन ऐसी कोई बीमारी नहीं है। जिस तरह से घर में किसी को खुजली हुई, किसी को खांसी हुई, किसी को सर्दी हुई, हम 10 तरह की नेचुरल रेमेडी करते हैं, काढ़ा बना के पी रहे हैं। अभी के समय में हर कोई नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ फोकस्ड हो रहा है। तो उसी तरह से डिप्रेशन का भी इलाज सिर्फ डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं। डिप्रेशन का इलाज आपके आसपास ही होता है, आपके घर में, आपके परिवार में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में। और डिप्रेशन को जन्म देने वाले भी यही लोग होते हैं, घर, सोसाइटी, परिवार। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप जब मेरी वीडियोस की आखिरी आने वाली सीरीज़ देखिएगा ना, तो सारी बातें आपको खुद क्लियर हो जाएंगी। तो डिप्रेशन का इलाज के लिए डॉक्टर ही एकमात्र सोर्स नहीं है। उसका इलाज सबसे पहले तो जो मरीज़ है वो खुद कर सकता है। उसके बाद का अगला स्टेप उसका परिवार, और तीसरा स्टेप होता है उसकी सोसाइटी। तो प्लीज़ डिप्रेशन को डॉक्टर से मत जोड़िए, घर से जोड़िए। पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिप्रेशन या अवसाद के बारे में किसी को बताएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। इस चीज़ को दिमाग से डिलीट कर दीजिए। मैं ये वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी, ऐसा नहीं कि ये अभी, ये थॉट मेरे दिमाग में बहुत टाइम से आ रहे थे। जब जब कोई घटना ऐसी घटती है,
सिर्फ एक सेलिब्रिटी के सुसाइड के इसलिए नहीं, एक किसान भी आत्महत्या करता है, एक स्टूडेंट भी आत्महत्या करता है और एक सेलिब्रिटी भी आत्महत्या करता है। हर वर्ग के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में है। कुछ लोगों की चीज़ें पता चल जाती हैं, कुछ लोगों की चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो ये वीडियो मैं बहुत दिन से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी ये थॉट था कि अगर मैं लोगों को बताऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इस सोच को जिस दिन आप निकाल दीजिएगा तो डिप्रेशन से बाहर चले आइएगा। तो सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करिए कि डिप्रेशन के बारे में अगर किसी से बात करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि इसका तो दिमाग खराब है, इसका दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है, इसको दिमाग, अगर लोगों को पता चल गया कि इसका दिमाग डिस्टर्ब है तो इसकी शादी अच्छी जगह नहीं होगी, दिमाग डिस्टर्ब है तो इसका फ्रेंड सर्कल इसको छोड़ देगा, दिमाग डिस्टर्ब है तो लोग इसको कोई अच्छी नौकरी नहीं देंगे। ये ऐसे ऐसे थॉट्स बहुत लोगों के अंदर आते हैं और अंदर ही अंदर वो थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन का जो है ना वो ट्रिगर पॉइंट जो होता है ना वो बूम कर जाता है। तो 5 गलतफहमी मैंने आपको बता दी। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को, किसी भी वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन जो है उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं। तीसरा कि डिप्रेशन जो है वो मानसिक बीमारी नहीं है, पागलपन नहीं है। चौथा कि डिप्रेशन जो है उसके बारे में बात करने से लोग मजाक उड़ाएंगे, बल्कि डिप्रेशन के बारे में बात करिएगा तो आप या आपके घर के लोग उस चीज़ से बाहर आएंगे। पांचवा कि डिप्रेशन का अंत जो है वो सुसाइड है। ये 5 इंपॉर्टेंट गलतफहमी है जो 90% लोग अपने दिमाग में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो देख करके आप आपके परिवार या आसपास के लोग जो भी हैं उनसे शेयर करके उन लोगों के दिमाग से 5 गलतफहमी दूर करिए। तो फिर मैं आपको अगली वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि डिप्रेशन का वास्तविक कारण क्या होता है और बहुत ही सिंपल, साधारण, आम आदमी के लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, कोई मेडिकल टर्म्स के द्वारा नहीं, ताकि आप बहुत इजीली समझ सकिए इससे पहले कि आपके घर में, आपके आसपास कोई दुर्घटना हो जाए। प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझिए, मजाक में इसे मत लीजिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो को और लोगों से शेयर करके आप एक अवेयरनेस फैला सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करची से कलम।